Good morning, everyone. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon. afternoon. Just turn on your camera. की आवाज इतनी लैग हो रही है? अमृत, कैमरा ऑन करो सब लोग. Everyone, Vishal, Abhishek, Rohit. Everyone, just turn on your camera. मैंने लास्ट क्लास में कुछ कहा था, याद है सबको? याद है तो बताओ. याद है अगर तो कैमरा ऑन हो जाना चाहिए. ऑफलाइन क्लास में मैंने कुछ कहा था ना. जिसका भी कैमरा बंद है सब यहाँ से एग्जिट हो जाओगे 1 मिनट. याद है हाँ, नहीं सुने थे मैम. अच्छी बात है. नहीं सुने थे ऑफलाइन आए कहाँ पे? ऑफलाइन क्लास में नहीं सुने थे तो फिर अब उसका सजा भी सभी को मिलने वाला है. मेरा कुछ नहीं जाने वाला है फिलहाल. चलो, पूजा का है बचा वक्त. अनुराग, विशाल, रोहित एंड अमृत. इतने लोगों का कैमरा अभी भी बंद है. विशाल, अमृत, रोहित, अनुराग एंड पूजा. मैम ऑन कर रहा हूँ. ओके. चलो, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस बताए थे, प्रपोर्शनेट सैंपल्स कैसे लेना है ये समझ में आ गया था ना? यस मैम. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रपोर्शनेट सैम्पलिंग का जो साइज हम लोग को डिसाइड करना है फ्रॉम ईच पॉपुलेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने दिया था तो वेरिएंस आप लोगों को पढ़ने के लिए कहा था. क्या वो पढ़े हो? कुछ समझ में आया है? वेरिएंस से रिलेटेड था. ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंस जो हमारे पास आया है और या फिर जितना वेरिएशन हमें डेटा में चाहिए उसके अकॉर्डिंग भी हम सैंपल साइज डिसाइड करते हैं, है ना? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में देखो या फिर जियोग्राफिकल एरिया ले लो तो वहाँ पे डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है. तो हमें ये भी पहले से सोच के चलना पड़ेगा कि वेरिएशन डेटा में हमें कितना चाहिए या मैक्सिमम वेरिएशन कितना है जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. हमेशा ऐसा नहीं होता है. पॉपुलेशन होमोजीनियस तो होता नहीं है. पॉपुलेशन में वेरिएशन होगा और वो आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है कहीं ना कहीं. अब अगर वेरिएशन है तो कितना अलाउएबल वेरिएशन है जिसको तुम चाहो तो उतना आप कंसिडर करो. मैक्सिमम इतना वेरिएशन हम ले सकते हैं और इससे ज्यादा अगर वेरिएशन होगा तो फिर स्टडी का कोई फायदा ही नहीं होगा. तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है. जो इन्फॉर्मेशन इसमें था यही शायद डेटा था ना तुम्हारा. प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग, ये हमारे पास टोटल इनकम का लेवल था. स्टैटम का साइज था, मतलब इस पर्टिकुलर इनकम रेंज के लोग होंगे. नंबर ऑफ हाउस होल्ड गिवन था हमारे पास 300, 450 एंड 750. तो टोटल हमारे पास 1500 हाउस होल्ड है. स्टैटम वेरिएंस यहाँ पे देखो 4, 9 है ये दिया हुआ है. जिसका सैंपल साइज और जिस तरह से वैल्यूज दिया है उसमें तुमको बताया है मैक्सिमम इतना वेरिएशन होना चाहिए. इसको तुम मान के चल सकते हो कि इतना वेरिएशन अलाउड है डेटा में. इतने वेरिएशंस होने चाहिए. ये सैंपल साइज है तो हमें ये बताना है कि सैंपल साइज हमें कितना लेना है फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रैटम, फ्रॉम द सेकंड स्ट्रैटम एंड फ्रॉम द थर्ड स्ट्रैटम. क्योंकि अलग अलग सैंपल साइज होगा. अगर हम प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग की बात करते हैं तो स्मॉल n1 अलग होता है, स्मॉल n2 अलग होता है. सब में अलग अलग वैल्यूज है जिसको मैंने लास्ट में क्लास में कैलकुलेशन करने के लिए आपको बताया था कि आपको कैलकुलेशन करना है n1 s1 n2 s2 और s1 s2 s3 जो भी है दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. S1 S2 S3 हम स्टैंडर्ड डेविएशन तब कंसिडर करते हैं जब हम सैंपल प्रोपोर्शन को स्टडी करते हैं. अगर यही पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो वहां पे सिग्मा वर्ड आता है, याद है? सिग्मा
क्या था? नहीं, सिग्मा कभी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? समेशन वाला सिग्मा मत बोलना, सिग्मा जो ग्रीक लेटर है वही था ना स्टैंडर्ड डेविएशन जो फर्स्ट सेम में पढ़े थे, वेरिएंस मीन निकालना, हाँ या नहीं? अगर उसी को सैंपल्स के लिए करते हैं, जैसे मैंने एक टर्म बताया था आपको, जब हम पॉपुलेशन मीन लेते हैं तो उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन के लिए टर्म आता है। और एक्स बार भी नोटेशन यूज करते थे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में। तो जब एक्स बार यूज करते हैं तो सैंपल्स को स्टडी करते हैं, और जब म्यू यूज करते हैं तो वो पॉपुलेशन के स्टडी की बात करते हैं। सिमिलरली सिग्मा हम नोटेशन अगर डाल रहे हैं देन दैट इज फॉर पॉपुलेशन, एंड अगर S1 S2 टर्म दे रहे हैं देन दैट इज फॉर सैंपल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, एक मिनट, किसकी डिसीजन कर रहा है? प्रशांत प्रियदर्शनी कौन है? कैमरा ऑन करो। हम लोग में तो नहीं है ऐसा। क्लास में है कोई प्रशांत? ये तो स्टूडेंट मुझे नया दिख रहा है। क्लास का तो कोई नहीं है, चलो ठीक है। ठीक है, तो N1 S1 वर्ड इसी के लिए, N1 इज द साइज ऑफ द सैंपल, S1 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन। अब यहाँ पे जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका टोटल सम N1 S1 प्लस N2 S2 प्लस N3 S3 लोगे। अब अगर ध्यान से समझो तो ये वैल्यूज जो होता है, आपके पास N1 का वैल्यू पता है जो साइज ऑफ द सैंपल बता रहा है, ये 300। S1 क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो आपके पास गिवन वैल्यू है दैट इज द वेरिएंस। वेरिएंस से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करते हो? अंडर रूट निकालते हो। तो अंडर रूट 4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। सो 300 इंटू 2 हम लोग ले रहे हैं वैल्यू, क्योंकि हमें वेरिएंस नहीं लेना है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा डील करना है। तो अंडर रूट 4 कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। सिमिलरली अंडर रूट 9 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अंडर रूट 2.25 करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, ये वैल्यूज आएगा। सो N1 S1 प्लस N2 S2 प्लस N3 S3, ये सारा वैल्यू जो आएगा वो टोटल डेविएशन का सम दे देगा, वैल्यूज ऑल द ऑब्जर्वेशन का सम, जो कि है 3075। ये टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगा जो कि कैपिटल N होता है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन को लिखो कॉपी पे। ऐसे समझने से नहीं कुछ फायदा होने वाला है, कैलकुलेशन करिएगा फिर वो समझ में आएगा। अदिति, विशाल, कृष्णा, भास्कर, यस मैम। करिए, कैमरा ऑन करिए। आदित्य, मैम नेट का एमबी कम हो गया। कैमरा से क्या लेना देना है? रिचार्ज कर लो, जो करना है करो। मैम रिचार्ज करेगी। रिचार्ज कर लो, कैमरा ऑन करो, जो करना है कैमरा ऑन करो बस। 5 कल मिनट ही मैम। मैंने ऑफलाइन क्लास में कह दिया था। 5 मिनट मैम। चलो ठीक है, N1 S1 प्लस N2 S2, ये वाला टर्म सिंप्लीफाई करोगे तो जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज कैपिटल N। यहाँ पे ये देख लेना किस वैल्यू का यूज करके क्या कैलकुलेट करके ला रहे हो। तो दिस इज द पॉपुलेशन साइज और ये सैंपल साइज है टोटल 1500। चलो यहाँ आ जाओ। इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप पे आइएगा तो आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट निकालना था, है ना, जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, याद है? कैप स्मॉल n1 डिवाइडेड बाई कैपिटल N1। एक सेकेंड, हम इसको व्हाइट बोर्ड पे करके आपको दिखा देते हैं। जब ये 3075 जो नंबर आया वो किसका आया था? कैपिटल N का। तो कैपिटल N दिया हुआ है आपके पास 3075।
अब क्या करोगे, पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट अगर होता है, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अगर हम सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू होगा वो n1 डिवाइडेड बाई कैपिटल N1 एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल N, ये होता है। ठीक है, यही था ना रोहित? सो यहाँ से आपको वैल्यू ऑफ निकालना है सैंपल साइज फ्रॉम द स्ट्रेटम। फर्स्ट स्ट्रेटम के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो n1 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल N इनटू कैपिटल N1। अब मैंने आपको बताया क्या, सैंपल साइज, ये कैपिटल N जो आया है वो 3075 आ रहा है, तो इसको पहले लिख लो 3075। n1 का वैल्यू और n का वैल्यू हमें डेटा से देख के लिखना पड़ेगा, तो पहले वो देख लेते हैं क्या है। एक सेकेंड आ जाओ बैक। अब देखिए यहाँ पे आपको सैंपल्स लेना है, तो क्वेश्चन में पहले ही इंफॉर्मेशन दिया है, find out the numbers from each stratum for a given sample size of 50, है ना? तो 50 is the sample size जो कि total sample size given है, तो आप स्मॉल n का वैल्यू 50 लिखेंगे, कैपिटल N का वैल्यू 3075 है, कैपिटल N1 का वैल्यू 600 है। तो अब ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, ये वैल्यू आया है कैपिटल N1 का, ये टोटल सम। यहाँ से ये 300 मत लिख देना, ये 300 नहीं है, 300 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 600 है। यहाँ पे 450 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 3, ये जो वैल्यू होगा वो सेकंड सैंपल होगा। थर्ड इस तरह से, तो n1 का वैल्यू हमें ये लेना है 600, n1 इंटू s1 300 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लोग आप में से 300 यहाँ से लिखने वाले आएंगे। ठीक है, सो 300 इंटू 2 लिखोगे जो कि 600 होगा। अब यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे नेक्स्ट स्टेप पे, तब आपका वैल्यू 9.8 आ रहा है, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 10 आप ले सकते हैं। दिस इज 50 डिवाइडेड बाई 30.75 इंटू ये जो वैल्यू है दैट इज 600। 5 से तो कैंसिल हो ही सकता है, सब कैंसिलेशन करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो कैलकुलेटेड है, यहाँ 9.8 आ रहा है। अब बताओ क्या सैंपल साइज 9.8 लिया जा सकता है? 9.5 सैंपल ले सकते हो, 9.8 सैंपल ले सकते हो। नंबर ऑफ पर्सन है ना, नंबर ऑफ हाउस होल्ड है ना, 9.5 घर कैसे लोगे? 10 ले सकते हैं मैम। 10 ले सकते हैं, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा आपको, नियरली 10 है तो 10 हाउस होल्ड आपको काउंट करना पड़ेगा फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रेटम, जो कि यहाँ पे लिखा है या नहीं पता नहीं, बट करोगे वैसे ही। सिमिलरली सेकेंड टर्म को 1350 है, 1125 है, इससे वैल्यूज आपका 22 और 10 आ रहा है। अब टोटल सम करके देख लो क्या आ रहा है। पहले ये आप 10 कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि सबको अगर ऐड कर रहे हो तो टोटल 50 आ रहा है या नहीं, ये चेक करो पहले। 22 प्लस 18 क्या आ रहा है? 40, तो इसको 10 कर सकते हैं, 50 ओवरऑल हो जाएगा। यस मैम। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता तब आपको इसको 9 करना पड़ता, क्योंकि ओवरऑल आपको 50 ही लेना है, तब आप इसको 10 नहीं कर सकते थे। सपोज ये वैल्यू 23 आता तो ये ओवरऑल 50 तो हो जाता, तो आपको इसको 9 कंसिडर करना पड़ता है। इन दैट केस आप इसको 10 नहीं लेके चल सकते थे। ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज किया जा सकता है, क्योंकि 9.5 सैंपल 9.8 सैंपल तो हो नहीं सकता, ये तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड है। नंबर ऑफ पर्सन होगा तो नंबर ऑफ पर्सन कभी फ्रैक्शनल तो होगा नहीं, तो फ्रैक्शनल नहीं होगा, तो उसके लिए जो वैल्यू है अप्रोप्रिएट वैल्यू वही लोगे, नियर टू होल नंबर जो आ रहा है वही लेना है। अब यही आपका क्वेश्चन था और सॉल्यूशन यही है, खत्म है, बस इतना ही था। बताओ इसमें कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया पूरे टेबल में? और टेबल में बहुत सारा टर्म है जो जेनरेट कर दिया गया है, बस कॉलम एक बार देख लो। ये भी लास्ट वाला कॉलम मैम क्या है? सैम्पलिंग रेशियो वाला। सैम्पलिंग रेशियो में क्या बताए थे, कल भी बताए थे ना, जो सैंपल्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं, सपोज यहाँ 10 सैंपल्स आप ले रहे हो, इस 10 सैंपल का टोटल पॉपुलेशन से डिवीजन करो, तो जो आएगा वो आंसर है।
करो, ये टोटल क्या है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ हाउस होल्ड 300 है, और आपने सैंपल्स कितना लिया है 10, सो 10 डिवाइडेड बाई 300, देखो यही आता है या नहीं, चेक करो, अगर आ जाता है तो ठीक है, वही है, ये सैम्पलिंग रेशियो होगा। कभी कभी पॉपुलेशन रेशियो भी निकालने के लिए बोला जाता है, बट पॉपुलेशन रेशियो आपको नहीं निकालना है, सैंपल्स को ही हमें स्टडी करना है रिसर्च प्रोसेस में, तो सैम्पलिंग फ्रैक्शन ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पॉपुलेशन रेशियो भी निकाला जा सकता है, तो उसमें भी यही करोगे, जो पार्ट है दैट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जितना सैंपल्स ले रहे हैं दैट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सैम्पलिंग प्रोपोर्शन क्वेश्चन में बोला नहीं गया है निकालने के लिए, बट अगर निकाल देते हो तो ठीक है, जरूरी नहीं है निकालना, सैम्पलिंग प्रोपोर्शन हमेशा बताना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे हमें ये आइडिया मिल सकता है कि हम कितना पोर्शन ले रहे हैं, 10 डिवाइडेड बाई 300 करो, 0.33 आ रहा है ना, 0.033, तो अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, वैल्यू बताओ, 3.3% आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करो, Yes, ma'am. 0.33% आएगा। सो ये बताना चाह रहा है, सैम्पलिंग रेशियो निकालने का बस यही है मतलब, कि आप कितना प्रपोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इसको परसेंटेज में करिएगा तो 4.9% हो रहा है, यहाँ पे करिएगा तो 2.4% हो रहा है, मतलब इतना पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन आप स्टडी कर रहे हैं, बाकी के पॉपुलेशन प्रपोर्शन को आप इग्नोर कर रहे हैं, बस इसके लिए ये निकाला जाता है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो बस पता चल जाएगा कितना पार्ट है पूरे पॉपुलेशन का जो आपने स्टडी किया है, जिसको आपने कंसिडरेशन में लिया है, अदरवाइज इग्नोर जो हुआ है वो भी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड साइज क्या है पॉपुलेशन लेने का, मतलब सैंपल्स कलेक्ट करने का, कितना लेना चाहिए हमें, 100 के पॉपुलेशन में कितना लेना चाहिए, 10%, हाँ 1/10 पार्ट ले सकते हो, 100 है तो 10 ले सकते हो, 10% बोल सकते हो, 1/10 पार्ट हम लोग लेते हैं, आइडियली इतना लेते हैं, कभी कभी इससे ज्यादा भी लेना पड़ सकता है, कभी इससे कम भी लिया जाता है। ज्यादा अगर डिजास्ट्रस सब्सटेंस है तो आप कम सैंपल्स लोगे, और जहां वेरिएशन बहुत ज्यादा मिल रहा है वहां सैंपल साइज इंक्रीज कर दिया जाता है, जहां होमोजीनियस पॉपुलेशन है वहां पॉपुलेशन सैंपल आप कम ले सकते हो, ठीक है। पॉपुलेशन, मैम हाँ बोलो। मैम यहाँ पे जो पहला N1 देख रहे हैं आप, यहाँ पे 9.8 है, तो ऊपर 10 क्यों दिया है? 9.8 है तो 9.8 हाउस होल्ड का मतलब क्या हुआ बताओ, अभी जस्ट हम बताए ना ये चीज, 9.8 हाउस होल्ड का मतलब क्या हुआ, 9.8% समझ लो, हो सकता है ये कितने परसेंट की बात कर रहा है, सोनल बताओ ना, क्वेश्चन जी। पूछते हो गायब हो जाते हो, बोलो। 9.8% हो सकता है, नहीं 9% है और 80% कोई और इंसान है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, 9.5 9.2 ऐसा हो सकता है, इंसान हो सकता है, घर होगा, हाउस होल्ड की बात कर रहा है, नहीं yes, ma'am. हाउस होल्ड ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, जो भी होगा वो क्या कैसा नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा ना, कोई होल जी। नंबर होगा, जीरो हो सकता है, मान लो कोई भी नंबर घर नहीं है, जीरो है तो होल नंबर हो सकता है, मैक्सिमम नेचुरल नंबर जो भी काउंट करोगे वो होगा, फ्रैक्शनल जी। तो नहीं हो सकता। हाँ तो वही है, सैंपल्स हम फ्रैक्शनल नहीं ले सकते, इसलिए इसको 10 कर दिया है, या तो 10 करो या तो 9 कर सकती हो, मतलब ये लिख सकते हैं पूरा? हाँ 9 ले सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इस बात को आप लिख सकते हैं, बट ओके आपको मैम। क्वेश्चन में क्या दिया है, 50 सैंपल साइज है टोटल, तो आप देखो यहाँ से थर्ड स्ट्रेटम से आपने क्या लिया है, 18 सैंपल्स लिया है, सेकेंड जी। स्ट्रेटम से 22 सैंपल लिया है, और फर्स्ट स्ट्रेटम से इन सबको ऐड करो तो कितना आता है, 22 एंड 18 ऐड करो कितना आएगा, yes, मैम। 40 आ जाएगा, 40 के बाद 50 करने के लिए कितना चाहिए, 10,
10 सैंपल्स फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रेटम। इसको 9 भी किया जा सकता था अगर ये पहले इससे कुछ एक्स्ट्रा आ जाता था, लेकिन कभी भी नंबर ऑफ हाउसहोल्ड कंप्लीट होल नेचुरल नंबर होगा, फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता है। 7.5 पर्सन नहीं हो सकता है, पर्सन हमेशा 7 होगा या तो 8 होगा ना। घर 10 होगा, 11 होगा, 10.5 घर नहीं होगा ना। इसीलिए जब भी सैंपल में n का वैल्यू कुछ भी हो, कभी भी वो फ्रैक्शनल नहीं होगा। आइदर वो n1 हो, n2 हो, कैपिटल N हो, स्मॉल n हो, कुछ भी हो, n कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। ठीक है, चलो ठीक है। और कुछ जो इसमें समझ में नहीं आया, और कोई बताओ, और किसी और को कुछ पूछना है? सारे एग्जाम्पल्स तो मैंने बता दिए, किसी भी एग्जाम्पल में या फिर कुछ और क्वेश्चन है बताओ। मैम ये N1S1 प्लस N2S2 ये जो है ये हाँ। क्यों निकाला गया है 3075? ये बताता है टोटल नंबर्स। मैंने कल एक फॉर्मूला लिखा था, हाँ मैम लिखे स्टैंडर्ड डेविएशन याद है ना, तो उससे क्या पता चल जाता है, N1S1 जब तुम निकालते हो तो टोटल नंबर ऑफ सम पता चल जाता है, टोटल नंबर ऑफ सम पता चल जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, वो फॉर्मूला हम नहीं लिखते हैं, एक काम करो, फॉर्मूला हम मीन का लिखते हैं। सपोज एक्स बार का फॉर्मूला तो सबको ही पता होगा, 1/n होता है, समेशन xi होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा करें, इस n को इधर ले आए, एक्स बार का कोई वैल्यू होगा, कुछ भी हो सकता है, और एक्स बार का वैल्यू तुमको पता है, n का वैल्यू पता है। मान लो एक्स बार का वैल्यू 15 है सपोज, और n का वैल्यू 10 है, और सम ऑफ xi ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और तुम्हें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं पता, तो तुम क्या कर सकते हो, क्या ऐसा कर सकते हो, समेशन xi इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 into 10 दैट इज 150, ये लिख सकते हो। एग्जैक्टली यही चीज किया हुआ है। सम ऑफ डेविएशन जो है वो n into s1 से रिप्रेजेंट कर दिया है, n1 into s1 से, ठीक है। उसी तरह n2 s2 का सेकंड है, थर्ड है, इस तरह से टोटल दे दिया है। अब ये डेविएशन तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का है, एक पर्टिकुलर क्लास का। दूसरा डेविएशन इसी को x2 से कर लो, n1 s2, इसी तरह थर्ड डेविएशन। ओवरऑल सब मर्ज ही हो रहा है तो सबको सम कर दे रहा है, ठीक है आदित्य। यस मैम। चलो ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है मैथमेटिकल पोर्शन में? अदिति समझ आया कुछ? देखो कुछ लोगों को ना रिमूव करने में मुझे बहुत पूछा। विशाल, विशाल, अमृत, आयुषी, यस मैम। कैमरा ऑन होगा आपका या फिर मैं रिमूव करूँ आपको? मैम करेंगे तो फिर डाटा खत्म हो जाएगा ना। ऑब्वियसली खत्म होगा, तो मैं क्या करूँ उसमें? डेटा तो फिर कंट्रोल खुद करना ब मेरा खुद काम तो रिमूव है हो नहीं। जाएंगे ना मैम। लास्ट क्लास है, कर लो भाई। करो, कैमरा ऑन करो। एक ही बात बार बार तुम लोगों को बोलना पड़ता है। लाइट कटा हुआ है मैम। आप कैमरा ऑन करिए। लाइट कटा हुआ है, क्या है क्या क्या, एकदम मतलब ढूंढ ढूंढ के बहाना लाना है। इतना बहाना तो क्लास 1 का बच्चा भी नहीं बना। कर लिए मैम ऑन। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। विशाल, सत्यम, सत्यम का भी कैमरा बंद है अभी। भास्कर, पूजा, कैमरा ऑन है मेरा मैम, आप बार बार मेरा नाम ले रही हैं। हाँ हाँ पता है मुझे, अभी 1 सेकंड भी नहीं हुआ है कैमरा ऑन किया। मेरा पहले से ऑन है। चलो ठीक है, हाँ फिर बीच में बंद हुआ था। चलो ठीक है, इसमें कुछ, इस पूरे टेबल में, पूरे क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो बताओ।
क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है और ये अलग अलग पार्ट में नहीं पढ़ सकते हो, एक ही बार में पढ़ोगे। तो फिर मुझे बताओ क्या है। समझ में आ गया? कुछ नहीं आ रहा है क्वेश्चन मतलब समझ में आ गया, तो फिर हम पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। नहीं मैम, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, समझ में चलो, कहाँ आ रहा एक बार बता दीजिए। अभी तो किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं था। है। एक्चुअली अब पता नहीं था कि आप पूछेंगे। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास तो क्वेश्चन बहुत है। ये रीजन मैम पीजी लेवल का है। हम्म, कोई ऐसा है जिसको समझ में आया है? बस क्या हुआ है पूरे कैलकुलेशन में, जस्ट एक बार समराइज करे। रोहित रोहित करेगा, चलो समराइज करो तो जरा थोड़ा सा, क्या है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन और क्या आपने किया है, बस क्या किया हुआ है ये बस बता दो। प्रीवियस क्लास में नहीं किए थे। कोई बात नहीं, अभी कर रहे हो ना, अभी का बताओ। मैम समझने में टाइम लगेगा अभी। तुम लोग नर्सरी में एडमिशन ले लो, क्या कर रहे हो यहाँ? पीजीटीएम। लग नहीं रहा है मुझे कि पीजीटीएम कर रहे हो। अगर कर रहे होते तो बस एक्सप्लेन करना है, प्रेजेंटेशन में इतना बता देता है इंसान। देख कर कुछ तो समझ में आया होगा ना, इतना बताने के बाद भी वो समझ में नहीं आया, अब बस एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, फिर क्या फायदा बताओ? क्या फायदा बताइए? अमृत और भास्कर, फिर से इनका कैमरा बंद हो गया, तो बोलने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट लाइट कटा हुआ है, ऑन कर लिया मैम, फिर ऑन कर लिया, ऑन कर लिया। सोनल तुम बता सकती हो क्या? बस एक्सप्लेन करो क्या किया हुआ है, जस्ट समराइज इट। प्लस माइनस। प्लस माइनस किया हुआ है, डिवीजन भी किया हुआ है, वैसे तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन भी मुझे दिख रहा है। यस मैम, मल्टीप्लिकेशन भी वो हुआ भी है। है, वो भी है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना मैम कि 80% लोग को दिमाग से ऊपर चला गया है। अरे उसमें तुम भी हो। 20% अजीत उसमें सब है। मैं बताऊं मैम? हाँ चलो बताओ। चलिए, क्लास का इज्जत रख लिए। मैम इतनी ज्यादा इसमें कुछ नहीं किया गया। नंबर जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल सॉरी एलिमेंट्स है, टोटल नंबर हाउस होल्ड है, उसको वेरिएंस से पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो निकालना है हमें, जो सैंपल साइज हमें निकालना है उसको निकाला गया। तो ये n1 डिवाइडेड बाय n बराबर n डिवाइडेड बाय n1 से। ठीक है सत्यम, बताओ ये N1 और S1 का क्या मतलब है, उसको जरा क्लियरिफाई करो तो। प्रीवियस क्लास में मैम ने बताया था स्मॉल n1 एंड ये कैपिटल n1। तो हाँ, स्मॉल n1 होता है वो टोटल ये आपका नंबर ऑफ हाउस होल्ड, और ये कैपिटल n1 होता है टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड, जो आपको ये क्या बोलते हैं। सर्टिफिकेशन में गिवन होता है। हम्म। ये किसको समझ में नहीं आ रहा था? मेरा क्वेश्चन ये है, मैम ये स्टार्टअप नंबर कैसे दिया गया है? स्ट्रैटम नंबर कैसे दिया गया? देखो क्वेश्चन तुम्हारा ये है ना, यस है? मैम, ऊपर नहीं देख रहे थे ना। उसको देखना भी नहीं था, वो क्वेश्चन कल ही करवाए थे और वही इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। देखो तो उसको देखने की जरूरत क्या है? इस टेबल को, दोनों टेबल तो एक ही बात कर रहा है ना।
नेक्स्ट में इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, जो कैलकुलेशन का पार्ट इसमें इन्वॉल्व है। फर्स्ट 3 पार्ट जो है वो क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट 3 पार्ट है उसमें सॉल्यूशन है। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रेटम है, ये इनकम ग्रुप दिया है ऐसे लोगों का जो 0 to 5,000 जिनके घर का इनकम है, और ऐसे 300 घर का एक ग्रुप मिला है किसी सिटी में, किसी पर्टिकुलर टाउन में, रूरल एरिया, जहां भी ले लो, कोई भी ऐसा प्लेस है जहाँ पे 300 हाउस होल्ड ऐसा है जिसका इनकम ग्रुप 0 से लेके 5,000 रुपीज तक का है। ये एनुअल इनकम भी हो सकता है, वीकली इनकम भी हो सकता है, और ईयरली इनकम भी हो सकता, सॉरी मंथली इनकम भी हो सकता है। उसके बाद दूसरे पार्ट में क्या किया है, 5,001 to 10,000 के रेंज में जिनका इनकम है, वैसे 450 हाउस होल्ड्स हैं। सिमिलरली ऐसे लोग भी हैं जिनका 10,000 से ऊपर इनकम लेवल है, और ऐसे 750 हाउस होल्ड का कलेक्शन किया गया है। किसी भी सिटी का ये डेटा है, हमें नहीं पता किस सिटी का है, बस डेटा गिवन है सिटी का जिसका इनकम ग्रुप ये है, और नंबर ऑफ हाउस होल्ड हमें ऐसे मिले हैं। इस इनकम ग्रुप के हमें 300 हाउस होल्ड मिले हैं, इस इनकम ग्रुप के 450 हाउस होल्ड मिले हैं, और इस इनकम ग्रुप के 750 हाउस होल्ड मिले हैं। ठीक है, ये बात भी किसी को नहीं समझ में आई तो बोलो। नो मैम, ये नहीं मैम समझ में आई है। मैम एक बार और आ पूछ गया लीजिए। मैम। मैम रिवीजन इस- कीजिए मैम। अब इसको, इसमें क्या रिवीजन करना था, चलो ठीक है। ये इनकम ग्रुप दिया है, कैसे होता है, किसी का इनकम ग्रुप अलग अलग हो सकता है, सबका इनकम एक जैसा होता है क्या? नो मैम। अलग अलग हाउस होल्ड का अलग अलग इनकम होगा। अगर मान लो कुछ क्राइटेरिया डिवाइड कर रहे हैं, किसी एक कंपनी का कर लो, या फिर किसी सिटी को 2-3 क्राइटेरिया में हम डिवाइड कर दे रहे हैं, जहाँ पे ऐसे इनकम ग्रुप है जिनका 0 से लेके 5,000 तक का इनकम है। ऐसे बहुत सारा घर होगा जिसमें हम 300 टोटल हमें मिला है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसी तरह 10,000 5,000 तक तो यही हो गया, तो 5,000 से उस ऊपर जिसका इनकम होगा वो दूसरे सेक्शन में चला जाएगा। 5,001 रुपीज से 10,000 तक का जिसका इनकम है, वैसे 450 हाउस होल्ड्स है। किसी एक सिटी में मान लो 1,500 घर है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 0 से लेके 5,000 तक जिसका इनकम है वो, 5,001 से 10,000 तक का जिसका इनकम ग्रुप है वो, और जिसका 10,000 से ज्यादा इनकम है वो। ये इतना हाउस होल्ड दिया हुआ है हमारे पास। अब इसके बाद इसमें और इंफॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा दे दिया गया है कि ऐसे इनकम ग्रुप जिसका 0 से 5,000 का इनकम तो है, लेकिन इसमें भी वेरिएशन हो सकता है ना। किसी का इनकम मान लो 100 रुपीज है और किसी का 5,000 है मंथली इनकम, मान लो किसी का 100 रुपीज है मंथली इनकम और किसी का 5,000 मंथली इनकम है, तो क्या उसमें वेरिएशन होगा या नहीं होगा? होगा मैम, होगा। तो होगा मैम। विद इन दैट डेटा, मतलब ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनका इनकम 0 to 5,000 है, बट उस ग्रुप में भी वेरिएशन है। कुछ लोगों का इनकम बहुत कम होगा, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा होगा, कुछ का एवरेज भी होगा। तो इस स्ट्रेटम में वेरिएशन 4 है, 4.000 जो लिखा है। मतलब अब इस इनकम ग्रुप को अगर हम अलग अलग हाउस होल्ड का काउंट करेंगे, जो कि हमारे पास इनिशियल डेटा होता था, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ रहे होंगे उसमें था ना, अलग अलग ऑब्जर्वेशन दे दिया है, अलग अलग 10, 20, 50, 300 घर है, उसमें का सबका इनकम दे दिया, सबका एवरेज इनकम निकालो, उससे वेरिएशन निकालो। तो जब वो वेरिएशन निकालते हैं तब 4 आता है। समझ आया ये चीज यस मैम, यहाँ तक क्लियर है। कृष्णा? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ जब आप कर रहे हैं तो वो 300 जो हाउस होल्ड का डेटा मिलेगा हमें, उसका वेरिएशन ये है। सिमिलरली जो 450 हाउस होल्ड है जिसका इनकम ग्रुप, जो इस इनकम ग्रुप में लाई करता है 5,001 to 10,000, इस रेंज में जिसका इनकम है उसमें वेरिएशन जो है वो 9 है। मतलब वेरिएशन इसमें भी होगा, किसी का मैक्सिमम इनकम हो जाए और किसी का मिनिमम इनकम हो जाए, तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना दिख रहा है? 4,999 का तो डिफरेंस दिख रहा है ना, मैक्सिमम डिफरेंस। अब इस इनकम में जो डेविएशन है, मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनका इनकम 10,000 है, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनका 10,000 इनकम है, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिसका 5,001 रुपीज इनकम हो, कुछ ऐसे लोग होंगे जिसका 750, 8,000 कुछ इस रेंज में इनकम लाई करता हो।
तो अब उस ग्रुप में जो वेरिएशन है दैट इज 9। सिमिलरली 750 वाले के लिए भी ये हो सकता है, उसका वेरिएशन इतना है। ये गिवन इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द नंबर्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटम फॉर अ गिवन सैंपल साइज ऑफ 50। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको टोटल सैंपल साइज 50 लेना है, इतना ही अलाउेबल है। 50 हाउस होल्ड का आप ऑब्जर्वेशन लीजिए और उसके बेसिस पे मुझे बताइए कि क्या कैलकुलेशन जो भी है किस। अब इसमें आपको ये बताना है बस कि किस ग्रुप से, 3 पार्ट में ग्रुप डिवाइड हो गया ना, 3 इनकम लेवल हो गया। अब इन तीनों इनकम लेवल में से आप किस पार्ट में से कितने सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, क्योंकि सबका साइज अलग है। इसमें 300 हाउस होल्ड है, इसमें 450 हाउस होल्ड है, इसमें 750 हाउस होल्ड है। तो अलग अलग प्रपोर्शन से, अलग अलग पॉपुलेशन से अलग अलग सैंपल साइज हमें लेना चाहिए अगर हम प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग लेते हैं तो। इसका एग्जांपल वही है, क्लास में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग है तो उसमें अलग अलग पार्टिसिपेशन, जैसे मान लो वही 20, अगर एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, एक में 200 है, तो ऑब्वियसली जिसमें 200 स्टूडेंट्स है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। अगर आप टोटल ओवरऑल कलेक्शन ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं किसी के लिए, मार्क्स के लिए, एवरेज के लिए, कुछ के भी लिए भी ले रहे हैं, तो उसका पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। जिस ग्रुप में 20 ही स्टूडेंट्स ओवरऑल है उसका पार्टिसिपेशन कम भी होगा तो चलेगा, होगा ना। सिमिलरली यही काम हम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन साइज अलग अलग है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड अलग अलग है, इनकम लेवल अलग है, तो इसका पार्टिसिपेशन भी अलग होना चाहिए। बट हमारे पास बजट इतना ही है कि हम ओवरऑल 50 सैंपल्स ले सकते हैं, ठीक है। 50 से ज्यादा सैंपल्स हम कलेक्ट नहीं कर सकते, उतना ही हमारे पास टाइम है, डेटा स्टडी है, रिसोर्स है, जो भी बोलो सब कुछ उतना ही है। अब ये 50 सैंपल्स लोगे तो तुम इसको 50 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 3 पार्ट में एग्जैक्टली 50 तो डिवाइड होगा नहीं, होगा नहीं होगा। अगर चाहो तो एक किसी को ज्यादा बाकी दो को इक्वल कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर हम करेंगे तो सबका इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग स्ट्रेटम से अलग अलग सैंपल साइज लेना है। और वो सैंपल साइज लेने के लिए फॉर्मूला मैंने व्हाइट बोर्ड पे बताया था, स्मॉल n1 डिवाइडेड बाय कैपिटल N1 इज इक्वल टू n बाय कैपिटल N। ठीक है, बताओ ये समझ आया या नहीं आया अभी भी? ये फॉर्मूला था ना, स्मॉल n1 बाय कैपिटल N1 एंड दैट होल टर्म इज इक्वल टू n बाय n। ठीक है, अभी ये n जो क्वेश्चन में दिया है दैट इज 50, ये गिवन है, तुम्हें ये बताना है। और ये जो है और ये वैल्यू, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अब क्या करोगे वो देखो, ये सारा इंफॉर्मेशन है, 50 सैंपल साइज लेना है, क्वेश्चन ये कर रहा है। अब ये सैंपल साइज निकालने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, पहले ये देख लीजिए, फॉर्मूला को देख लीजिए, क्या क्या चाहिए। चाहिए आपको क्या क्या, ये n1 निकालना है and that n1 is dependent on small n divided by capital N and n1। ये इन तीन पे डिपेंड करता है, इन तीनों का वैल्यू अगर पता है तो निकाल लोगे। बट फर्स्ट पार्ट जो है स्मॉल n है दैट इज 50, ये गिवन है, आपको ये n और ये n1 ये निकालना होगा, ये पता करना है और ये पता करना है। इन दोनों का वैल्यू अगर पता होगा तो n1 निकल जाएगा। अब इन दोनों को कैसे निकालोगे ये सोचना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल N निकालना होता है। कैपिटल N निकालने का ये फॉर्मूला है, जो यहाँ पे n1 s1 वाला वैल्यू दिया है, ये बता रहा है कैपिटल N1 कैसे निकालोगे, इसके हेल्प से n1 s1 प्लस n2 s2 प्लस n3 s3। अब यहाँ पे s1 क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब ये वैल्यूज दिया हुआ था, अंडर रूट करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो लिखना है आपको। n1 ये दिया हुआ है 300, s1 2, n2 450, s2 3, n3 750, s3 1.5।
ये कैलकुलेशन जब करते हैं तब जो ये वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है दैट इज कैपिटल N। समझ आया? अभिषेक निकालना। क्या बोल रहे हो? यस मैम समझ आया। क्या बोल रहे हो? किसी का क्वेश्चन था कुछ? रोहित बोलो। मैम हाँ रोहित बोलो। मैम जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन है उसको निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, वेरिएंस को अंडर रूट कर दो। अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है? 2। अंडर रूट 9 का वैल्यू क्या होता है? 3। अंडर रूट 2.25 होगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और ये सब काम आपको मैनुअली करना नहीं है, ये सब कैलकुलेटर करने वाला है। आपको बस इंस्ट्रक्शन देना है कैसे क्या करना है, बस इनपुट डालो आउटपुट निकल ही आएगा। अंडर रूट 2 लिखोगे, जो भी वैल्यू आएगा वो लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके हेल्प से आप n निकाले हो, दैट इज कैपिटल N। ठीक है, कृष्णा, अभिषेक, सत्यम, यस मैम। क्लियर है ना? ये कैपिटल N मिला, तो ये पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब वापस से अगर थोड़ा सा फॉर्मूला चेक कर लो तो आपके पास ये कैपिटल N मिल गया। दैट मीन्स दिस इज 50 डिवाइडेड बाय 3075, ये भी गिवन है। अब आपको निकालना क्या है? ये कैपिटल N, ये N1 निकालना है। वो क्या होगा? सो वो निकालने के लिए क्या किया गया है? 300 इंटू 2, ये वाला वैल्यू जो N1 S1 का वैल्यू था ना, ये वैल्यू यहाँ इस्तेमाल किया गया है 600। सिमिलरली N2 S2 का वैल्यू सेकेंड वाले सेक्शन में इस्तेमाल करेंगे, N3 S3 का वैल्यू थर्ड वाले सेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। जो वैल्यू सिंप्लीफाई करके लाओगे दैट इज 9.8। 50 डिवाइडेड बाय 3075। N2 और S2 का इस्तेमाल जो है वो फर्स्ट वाला में किया गया है। N2 और क्या बोल रहे हो? N2 और S2 का। हाँ, N2 वाले में N1 S1 नॉट N2, N1 S1। First term is N1 S1, second term is N2 S2, third term is N3 S3। ठीक है? फिफ्टी डिवाइडेड बाई 3075 इंटू 600। अब ये कैलकुलेशन करके देखिए आप कॉपी में कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है। बोलो। आ रहा है। आ रहा है ना? तो यही आप कर रहे हैं। अब चूंकि ये 9.8 आ रहा है जो कि फ्रैक्शनल नंबर है, तो 9.8 घर नहीं होता है। दैट इज नंबर ऑफ हाउस होल्ड ना। नंबर ऑफ हाउस होल्ड मीन्स कितना घर काउंट कर रहे हो, कितना मकान काउंट कर रहे हो, उसकी बात कर रहा है। तो 7.5, 9.5 ऐसा घर नहीं होता है ना। नंबर ऑफ 1, या तो आप उसको काउंट करेंगे या तो नहीं काउंट करेंगे। कुछ पार्ट काउंट करेंगे, कुछ पार्ट नहीं काउंट करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो 9.8 है तो उसको हम 10 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 9.8 हाउस होल्ड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से ये वैल्यू N1 मिला। सेकेंड में N2 S2 करो, 50 वही है, कैपिटल N वही होगा, ये वैल्यू बस बदलेगा, N2 S2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा। सिमिलरली N3 S3 को से रिप्लेस कर लो, इस वैल्यू को 18 आ जाएगा। ये सैंपल्स आपका आके, ये सैंपल साइज जो आया है दैट इज द आंसर। आंसर यही खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद अगर हम इसी को थोड़ा एक स्टेप और ज्यादा बढ़ाना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि सैंपल साइज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन अगर कर दे तो ये सैम्पलिंग फ्रैक्शन होता है। दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 300, 22 डिवाइडेड बाय 450, 18 डिवाइडेड बाय 750। ठीक है, अब भी कोई डाउट है? नो मैम। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे वे, तुम लोगों को समझ में बहुत जल्दी आ जाता है, उसके बाद सब गायब हो जाता है। नहीं मैम, इस बार क्लियर है पूरा। पूरा ही क्लियर है। क्वेश्चन नहीं देखे थे ना उस टाइम।
क्वेश्चन देखते हो तब भी तुम लोग का यही हाल होता है। हर बार क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना तो आपके पास नया नया डाउट्स आएगा। एक बार और बता दीजिए, एक बार और बता दीजिए। अच्छा तुम्हारा तो फर्स्ट था, बाकी लोगों की बात। चलो ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन है, बस खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सैम्पलिंग टाइप है शायद, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। सर्टिफाइड सैम्पलिंग का प्रैक्टिस कहाँ करते हैं। चलो इसके बाद क्लस्टर पढ़ना है, ये कुछ ऑप्शन दे दिया है कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्लस्टर सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है। इसके पहले हमें एक और टर्म पढ़ना था सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये दोनों पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ना और जितना एग्जाम्पल्स था सबका एक बार प्रैक्टिस करना। सब में अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो तुम, सिर्फ सैंपल साइज सेलेक्ट कर रहे हो। सैंपल साइज कितना सैंपल्स हमें लेना है ये डिसाइड कर रहे हैं फ्रॉम द गिवन डेटा, क्योंकि बहुत सारा एग्जांपल्स दिया हुआ है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास तो ऑफलाइन है, सब लोग आइए पढ़िएगा थोड़ा। अच्छा नेक्स्ट, अटेंडेंस कर लीजिए। हाँ ठीक, नेक्स्ट क्लास में चलो ठीक है।